Hello students, welcome back again. So students, today we are going to learn a new story of English literature and the story name is Akbar's Court. Okay. So students, before making this video, I have read this story and now without wasting any time, I am going to explain you. So this is a story of Emperor Akbar and Birbal. अकबर जो था वो राजा था और अकबर के कोर्ट में मिनिस्टर था जिसका नाम था बिरबल के। अकबर को बिरबल पे बहुत ट्रस्ट था, वो उसको बहुत पसंद करता था, लाइक करता था, क्योंकि बिरबल जो था बहुत ही वाइज था, बहुत ही क्लेवर और विटी था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। ओके। और जितना अकबर पसंद करते थे बिरबल को, उतने ही लोग जितने थे और मिनिस्टर्स थे जो कोर्ट के, वो बिरबल से जेलस होते थे, क्योंकि उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जितनी इम्पोर्टेंस बिरबल को मिलती थी। सो वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते थे कि कैसे उनका पीछा छूटे बिरबल से। और जो कोर्ट में अकबर के पैलेस में एक रॉयल बार्बर आता था। ठीक है। सो जितने भी जेलस मिनिस्टर थे वो रॉयल बार्बर के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के लिए बार्बर को वो बहुत ही अच्छे इनाम के लिए कहते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुमको बहुत अच्छा इनाम देंगे, मीन्स इन शॉर्ट रिश्वत। ओके। सो नेक्स्ट डे जब अकबर के कोर्ट में जाता है तो अचानक अकबर से पूछने लगता है कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में, मीन्स उनके पूर्वज के बारे में बोलता है कि बार्बर बोलता है कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, जो आपके मीन्स पूर्वज हैं, दादा परदादा, ये सब कितने सालों हो गए हैं ये दुनिया छोड़े हुए, अर्थ को छोड़े हुए क्या। और उस दिन तब से लेके अब तक हम लोग ने उनके बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी कि वो कैसे हैं। क्या आपको भी जानने की इच्छा नहीं होती कि वो वहाँ पे अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं। देन अकबर सेड टू हिम, अकबर उनसे बोलते हैं बार्बर से, हाउ कुड यू बी सो फुलिश, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुमको क्या नहीं पता कि जो भी लोग अर्थ पे हेवन जाते हैं वो अर्थ पे वापस नहीं आते हैं। देन बार्बर सेड, माई लॉर्ड, ये सब तो हम मानते हैं, हम में से बहुत लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन आपके कोर्ट में एक ऐसा मैन है जो ये इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर सकता है, और वो सुपरमैन का नाम है बिरबल। और बोलता है कि वो ईज़िली ऊपर मैनेज करके ऊपर हेवन जा सकता है और वहाँ से आपके फोरफादर्स की न्यूज़ लेकर नीचे आ सकता है। देन अकबर रियलाइज दैट कि ये जितने भी प्लान्स हैं ये बिरबल्स के एनिमीज़ ने बनाए हैं, उसको बिरबल को ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए। सो अकबर तो समझ जाते हैं कि बिरबल्स के एनिमीज़ का काम है, but he was sure that बिरबल was smart enough to get out of this trap। but उनको ये भी पता था कि बिरबल जो है इन लोग से कई ज़्यादा स्मार्ट है, वो इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर आ ही जाएगा। सो इवनिंग में जब अकबर बिरबल को बुलाते हैं और बताते हैं बार्बर के सजेशन के बारे में कि बार्बर ने क्या बताया कि मतलब कैसे वो अपने फोरफादर्स के हालचाल ले सकते हैं। सो वो बोलते हैं बिरबल से कि अब तुमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हेवन जाने के लिए। पहले तो बिरबल मना कर देता है अकबर्स के ऑर्डर के लिए, क्योंकि उसको तो पता था हेवन जाने के लिए ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट, उसको पहले मरना था। उसको समझ में आ रहा था खतरा तो है, बट ऑन सेकेंड थॉट फिर वो मान जाता। ही अग्रीड टू गो एज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। नेक्स्ट ही पॉइंट पे वो मान जाता है। नेक्स्ट तो उस टाइम वो बोलता भी है, ये भी बोलता है, माई लॉर्ड आई नीड एटलीस्ट अ मंथ्स टाइम टू मेक अ प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली बिफोर आई लीव। वो बोलता है कि माई लॉर्ड कि मुझको थोड़ा टाइम चाहिए, कम से कम 1 मंथ चाहिए हेवन जाने के लिए। तब पहले मैं तैयारी काफ़ी करूँगा और मैं जाने से पहले अपनी फैमिली से भी मिलना चाहता हूँ और मेरे जाने के बाद मैं जब नहीं रहूँगा, मेरे एब्सेंस में
उनको काफ़ी पैसों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी उनको काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं ये जानता हूँ, आई एम श्योर यू विल लुक आफ्टर देयर नीड्स, और मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हेवन जाने में कितना टाइम लगेगा और मैं इतनी जल्दी वापस भी नहीं आऊँगा। सो अकबर कहते हैं, उससे प्रॉमिस करते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी एब्सेंस में देखूंगा और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। सो फॉर 1 full month बिरबल वॉज नॉट सीन एट कोर्ट। सो एक पूरे महीने के लिए बिरबल कोर्ट में नहीं देखा। एम्परर ने उसको बहुत मिस किया, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। बट बिरबल वॉज वेरी बिजी एल्सवेयर। बिरबल कहीं और बिजी था। उसने क्या किया, बिरबल ने अपने हाउस से, जहाँ पर उसका घर था, वहाँ से लेकर जहाँ पर उसको और ये भी चीज़ पता है ना कि हेवन जाने के लिए जब ऊपर लोग जाते हैं तो पहले उनको जलाया जाता है पाइल ऑफ वुड, लकड़ियों पे रख के, यू नो दैट। सो उसने क्या किया, अपने घर से लेकर जहाँ पे उसको जलाया जाता वहाँ तक का एक टनल बनाया, मीन्स एक सुरंग बनाया उसने, और इसी तरह सर्कल पूरा नीचे किया। पूरी सुरंग कहाँ तक ले गया, अपने घर तक। ओके, फिर ऑन दैट लास्ट डे ऑफ द मंथ, फिर जब मंथ का लास्ट डे आया तब अकबर वापस आता है। अकबर वापस आता और बोलता है, योर मैजेस्टी आई एम नाउ रेडी फॉर माई जर्नी। अब मैं तैयार हूँ अपनी जर्नी के लिए, मैं जाने के लिए अब तैयार हूँ। On the day fixed for his death, thousands of people gathered to see बिरबल being consumed by leaping flame। और जिस दिन फिक्स था कि बिरबल को मरना है, मरने का दिन जो था, जलाने का उसका दिन था, उस दिन काफ़ी लोग, पूरे जितने भी वहाँ किंगडम के, उनके राज्य के लोग थे, सब वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एम्परर भी आते हैं और जितने कोटियर्स रहते हैं, मीन्स जो जेलस फील करते थे मिनिस्टर, वो सब भी आते हैं देखने के लिए। ठीक है, सो बिरबल काफ़ी आराम से पाइल ऑफ वुड पे, चिता पर लेटता है। फिर उसके ऊपर सब ह्यूज स्टैक ऑफ है, जो घास है जिससे आग जल्दी लगती है, उसको फेंकते हैं उसके ऊपर। जैसे ही उसको सेट करते हैं फायर के लिए, फायर जब जैसे ही सेट होती है, वैसे ही जितने भी जेलस मिनिस्टर्स थे वो सब काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि चलो अब हम लोग अपने प्लान में सक्सेस हुआ और बिरबल से पीछा छूटा उनका। और बिरबल अंदर क्या करता है, बिरबल वेट करता रहता है जैसे ही आग बढ़े तो वो अपना काम करे। जब फायर स्प्रेड होती है, आग बढ़ती है, तो वो जहाँ पे उसी के नीचे तो उसने बनाया था टनल, उसी में वो नीचे टर्न हो जाता है, मीन्स स्लिप्ड होता है और वो जो होल जो वो टनल बनाता है, उसी से वो सीक्रेटली अपने घर पहुंच जाता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना, और इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट दिस स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से फिर, और ये कंप्लीट करेंगे और सारी एक्सरसाइज भी। सो टिल देन, बाय बाय।